आज व्लॉग को बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आपको नए व्लॉग लाते रहते हैं, आपके सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए हम यहाँ से आपको भी दिखाते हैं। यहाँ से बड़ा लाल किला दिखता था जो आप कल देख रहे हैं, स्कूल के अंदर दिखता था, पर ये पुल बन गया जिसकी वजह से लाल किला नहीं दिख रहा है, छाई नहीं है। देखो हम इंडिया गेट कुतुब मीनार लाल किला सब यहीं से दिखता है, पर हमारे घर से देखने आता है। चलिए हम लाल किला में आपको जाके दिखाएंगे और अभी दिखाएंगे आगे व्लॉग में बने रहिए। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सो है गाइस, हम लोग आ चुके हैं लाल किला और हम लाल किला के अंदर जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे। मुगल काल में बनी ये इमारत विश्व काल में शामिल है। दिल्ली के प्रमुख पर्यटकों में से एक है। खूबसूरत किले को तो बनाया शाहजहां ने था। हाँ, वही वाले शाहजहां ने जिसने ताजमहल बनाया था। बाद में इसमें जहांदार शाह का कब्जा हो गया। उसके बाद कुली नादिर शाह ने भी शासन किया इस पे, और कुछ दिन सिक्कों और मराठों ने भी इस पे शासन किया। उसके बाद ये किला ब्रिटिशर और के हाथ आ गया। 1947 को पहली बार आज़ादी का तिरंगा यहीं से लहराया गया। अब से ही लाल किला आज़ादी का प्रतीक बन गया। देश के प्रधानमंत्री हर साल तिरंगा लहराते हैं। हूँ आप काली जहन ब्लॉग में आपको फुल डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। दिल्ली में स्थित लाल किले की फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। आगे बने रहिए। बताऊंगा यहाँ पर क्या है देखने के लिए, और बनने से अब तक का इतिहास पूरा मैं आपको बताऊंगा। ये लास्ट तक। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली आना होगा, और यहाँ पर आने का सबसे आसान है साधन मेट्रो। यहाँ से आप आ सकते हैं आसानी से, बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध है। और लाल किला के अंदर पहुँचते ही आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर मेट्रो से हम पहुँच जाएंगे आराम से। मेट्रो से आप भी पहुँच सकते हैं, और मेट्रो में टिकट ज़्यादा नहीं है, 40-50 रुपये टिकट है। और आप लाल किला आसानी से लाल किला पहुँचते ही आपको ऊपर प्यारा हमारे देश का तिरंगा दिखेगा। यहाँ पर हमेशा लाखों की भीड़ हमेशा रहती है। जो यहाँ टिकट की लाइन है, 80 रुपये का टिकट बैठता है, जिसमें म्यूज़ियम और यहाँ घूमने का टिकट बैठता है। बाकी बाहर के आने वाले देशों के लिए बाकी अलग से टिकट है। आप देख सकते हैं किला बहुत ही विशाल है। देख सकते हैं इसके चारों तरफ ही एक खाई बनाई हुई है। पहले पानी भरा हुआ था। ये दुश्मन की सेना से बचाने के लिए था, सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। अब दोस्तों चलते चलते हम इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये किला 1638 में शाहजहां ने बनवाने शुरू किया था, और 10 सालों में ये किला बनके तैयार हो गया था। किले के मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उनकी देख रेख में ही इस किले को बनवाया गया था। दरअसल मुगलों की राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी। फिर शाहजहां ने लाल किला बनवा के इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया। उस समय दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। के बाद 17वीं शताब्दी में ये किला शाहजहां के पास रहा। नादिर शाह ने इसे जीत लिया। बाद नादिर शाह का यहाँ पर शासन रहा कुछ समय तक। सिख और मराठों का भी कब्जा रहा था यहाँ पर, और आखिर में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराकर ये किला हड़प लिया। फिर 1947 में भारत ने इसे आज़ाद करवा लिया। के बाद ये किला भारत के पास वापसी आ गया। तो ये है कहानी यहाँ राज करने वाले शासकों की। बहुत से लोगों ने राज किया और बहुत से लोग राज करके चले गए। अब टिकट लेने के बाद लाहौरी गेट से चलते हैं अंदर को। गेट है बहुत ही खूबसूरत और विशाल और बहुत सुंदर है। इस किले के हर एक हिस्से में बारीकी से काम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मीना बाज़ार है, मीना बाज़ार के अंदर हम आ चुके हैं। आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर एक समय में ये बाज़ार महिलाओं के लिए बनाया गया था। अब भी ये महिलाओं के लिए ही महिलाओं की हर एक चीज़ मिल जाती है। यहाँ लेडीज़ की एंट्री थी पहले, पर अब यहाँ पर आदमी लोग ही दुकान चलाते हैं। मंदिर पहुँचते ही ये सामने देखिए हमें नौबत खाना। यहाँ पर बाहर से आने लोगों को बैठाया जाता था। सबसे पहले चलते हैं दीवाने आम में। आप सामने देख रहे हैं ये है दीवाने आम। आपके समय में कोर्ट कचहरी होती तो उस समय में दीवाने आम हुआ करता था। यहाँ पर लोगों की फरियादें सुनी जाती थी। कोई अपनी फरियाद लेकर आता था, उसे सुना जाता था। सब उसका फैसला भी करते थे। और आप आगे ब्लॉग में देखिएगा क्या क्या चीज़ हम आपको बताएंगे। यहाँ शाहजहां का रास्ता, ये जो ऊपर सिंहासन है ये शाहजहां का सिंहासन है। नीचे वजीर बैठता था, बाहर की तरफ जनता हुआ करती थी। लाल और मलवा पत्थर से बना हुआ है। तो कला को दिखाता हुआ एक बेहतरीन किला है लाल किला।
ये जो सिंहासन में सोने चांदी हीरे मोती लगा हुआ करते थे, नादिर शाह और अंग्रेजों ने लूट लिए सारे हीरे मोती। अब इस भवन में देख सकते हैं बारीकी से बारीक नक्काशी की गई है जो वो है मुमताज महल। शाहजहां ने सबसे प्यारी अपनी बेगम को ये महल दिया। इस किले की सबसे खूबसूरत इमारत है, सफेद मरमर पत्थर से बनी हुई है। पहले के समय में चांदी हीरे मोती जवाहर इससे जड़े हुए थे, पर अंग्रेजों ने सारे लूट लिए। जो बिल्डिंग है रंग महल में रानियां और दासियां रहा करती थी। ब्रिटिश के कब्जे के बाद ये ब्रिटिश सैनिकों की महस हो गई। देख सकते हैं यहाँ पर काफी काला पड़ गया है, या इसीलिए खाना वाना वगैरह बनाया करते थे यहाँ पर। उसके बाद आता है दीवाने खास। ये बिल्डिंग दीवाने खास आएगी। इसके बाद ये रही दीवाने खास। ये जगह मंत्री और राजा के लिए बनाई गई थी। आज के डेट में पार्लियामेंट होती है, उसी तरह के राजा और उसके मंत्री को बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। इस बिल्डिंग को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। अरे मयूर सिंहासन हुआ करता था, इस पे बेसूर हीरा वगैरह सब लगे हुए थे, साथ ही बेशुमार। बाद में कोहिनूर हीरे को नादिर शाह लूट के ले गया, ईरान ले गया लूट के नादिर शाह। अगली आती बिल्डिंग खास महल। ये राजा के रहने का महल था। संगमरमर से सजी एक खास इमारत हुआ करती जिसमें राजा रहा करता था। प्रसन्न महल था जिसमें वह रहता था, आराम करता था। राजा रानी के नहाने के लिए जगह हुआ करती जिसमें फूल डाल के उसमें नहाते थे सब लोग, जिसमें गुलाब की पंखुड़ी को भर दिया, जिसमें राजा रानी स्नान किया करते थे। औरंगजेब का शासन है जिसमें उसने अपने पिता को आगरे के महल में कैद कर अपने तीनों भाइयों की हत्या कर दी, जिनमें 1659 में यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई, मोतिया मस्जिद है। यहाँ पर पहले 2005 तक यहाँ पर नमाज हुआ करती थी, पर इसे अब बंद कर दिया गया। 5 तक यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, संगमरमर से बना हुआ है। ये तो राज करने वाला अंतिम मुगल शासन था, बहादुर शाह जफर आखिर में शासन किया था यहाँ पर। 1857 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया था, उसे रंगोल की जेल में भेज दिया गया था। फिलहाल म्यांमार में है वो जेल। 1962 में उसकी मृत्यु जेल में ही हो गई। जिस बादशाह ने सल्तनत पे राज किया उसे देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। बताओ यार, मिट्टी भी नसीब नहीं हुई उसे। ये ऐतिहासिक जगह। उसके बाद आता है म्यूजियम, कालीन और तलवारें, ये वगैरह तलवारें हैं और हथियार हैं जो उस समय में इस्तेमाल किए गए युद्ध में, जिससे पुराने ज़माने के लोग ये सब इससे हथियार से युद्ध लड़ा इससे, और सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। आप आके यहाँ पर देख सकते हैं, बढ़िया आसानी से बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ देश से जुड़े वीर जवानों के से जुड़े हर एक चीज़ देख पाएंगे। आके हम जरूर देखिए लाल किला का, भारत के इतिहास को भी जान पाएंगे। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग धर्मों के लोग भी यहाँ पर सब तरीके से उनके बारे में लिखा हुआ बताया गया है। बंदूक वगैरह सब कुछ रखी हुई है यहाँ पर, बढ़िया संभाल के रखी हुई, से किसी को छूने का इजाज़त नहीं है। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, और हम इसी तरीके नए ब्लॉग लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम नए ब्लॉग लाते रहते हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।